नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ देयर एंड इट यानी THERE देयर और IT इट का प्रयोग देखेंगे। देखिए, अगर हमें ऐसा कहना है कि मेरे पास या मेरे जेब में 5 रुपए का नोट है, या हमें अंग्रेजी में किसी को बोलना है, तो हम कैसा कहेंगे? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, देर इज अ 5 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 5 रुपए का नोट है। इस बाग में बहुत सुंदर फूल है। इस बाग में बहुत सुंदर फूल है। तो ये वाक्य, देर आर मेनी प्रिटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, इस प्रकार से हम कहते हैं। जंगल में एक शेर है, अगर मैं कहता हूं तो देर इज अ लॉयन, देर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। और जंगल में एक शेर था, अगर मैं यह वाक्य बोलूं तो ये पास्ट टेंस में जाएगा, देर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। समझ में आई बात? अब अगला वाक्य देखिए, इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, यह वाक्य है। तो यह देयर वेर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अगर मैं ऐसा कहूं तो इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, और देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ऐसा वाक्य आहे. म्हणजे ह्या वाक्यात जर 30 विद्यार्थी आहेत असं मी जर म्हणतो, देयर आर 30 स्टूडेंट इन दिस क्लास, आहेत म्हटलं तर, आणि होते म्हटलं तर वेर, हे लक्षात. 5 अगला वाक्य है, एक समय एक राजा था. Once upon a time there was a king. इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी. There lived an old woman in this village. अगला वाक्य, पहले में दूध नहीं है. There is no milk in the cup. There is no milk in the cup. अगर मैं कहूं पहले में दूध है, there is milk in the cup. समझ पाएगा? गांव में कोई कुआं न था. गांव में कोई कुआं न था. There was no well in the There was no well in the village. क्या इस दावत में शाही नहीं है? क्या इस दावत में शाही नहीं है? There is no ink in this ink pot. क्या इस टोकरी में फल थे? Were there fruits in this basket? कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? Why was there no boy in the class? अब इसको ट्रांसलेशन, अनुवाद कैसे करोगे आप? ऐसे वाक्य अगर आपके पास आते हैं तो कैसे करो? तो इसके लिए आवश्यक नियम देखिए. जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या न होना समझा जाए, उनका आरंभ करने के लिए देर का प्रयोग करें. यानी ऐसे वाक्य आप देर से शुरू करो, यानी देर इन वाक्यों में देर पहले आएगा. ऐसे वाक्यों नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अधूरी यानी इनकम्प्लीट होती है, और सब्जेक्ट क्रिया के पश्चात आकर
कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट का कार्य सब्जेक्ट यानी कर्ता को करना होता है ऐसे वाक्य। पॉइंट नंबर 3, ऐसे वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट नहीं आता है, बल्कि कुछ अन्य शब्द आते हैं। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता और यह इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब माने क्रिया विशेषण परिचयात्मक अव्यय, ऐसा कुछ। देयर के पश्चात वर्ब टू बी, इज, आर, वॉज, वेर में से कोई एक लगाओ तथा फिर सब्जेक्ट को लिखो, यानी काल के अनुसार इज, एम, आर, इज, आर, वॉज, वेर इनमें से कोई एक लगेगा। कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। उदाहरण 5 देखो। उदाहरण 5 में क्या दिखाया उन्होंने कि एक समय एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ। देयर के पश्चात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब भी आ जाता है। उदाहरण 6 देखो। उदाहरण 6 में उन्होंने कहा है कि इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अभी इसमें उन्होंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, बराबर है। देयर ल्यूड, ल्यू का LIV, ल्यू का पास्ट टेंस ल्यूड, LIVED, ल्यूड, एन ओल्ड वुमेन इन दिस विलेज। इस गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती है। निषेधात्मक वाक्य बनाते समय वर्ब यानी क्रिया के पश्चात नो या नॉट का प्रयोग करो। उदाहरण 7 व 8 देखो, दिखाया उन्होंने 7 और 8 में। 7वां उदाहरण क्या है? पहले में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द कप, यानी इज के बाद नो आया है। गांव में कोई कुआं न था। देयर वॉज के बाद नो वेल इन द विलेज। प्रश्न सूचक वाक्यों में पहले इज, आर, वॉज, वेर में से किसी एक को कर्ता व काल के अनुसार लगाओ। कर्ता यानी कर्ता जो होगा और काल के अनुसार इज, एम, इज, वॉज, वेर, आर, वेर के हिसाब से काल और कर्ता के हिसाब से लिखना है आपको। और उसके बाद देयर और फिर सब्जेक्ट को लिखकर उदाहरण 9, 10 देखो। 9 और 10 क्या है? तो 9वां उदाहरण है, क्या इस दावत में शाही है? अभी क्या इस दावत में शाही है, तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसमें इज यानी इज पहले आएगा, उसके बाद देयर, फिर नो, फिर इंक, इन दिस इंक पॉट आ गया। 10 में दिखाया उन्होंने, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या इस टोकरी में फल थे? अब पास्ट टेंस यानी वेयर आएगा, फिर देयर आएगा, फिर फ्रूट्स आएगा, इन दिस बास्केट है। इस प्रकार से आपको करना है। यदि वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक वाक्य है, प्रश्नसूचक शब्द है या हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। उदाहरण 11 देखो। उदाहरण 11 में उन्होंने क्या पूछा है? तो 11 में उन्होंने पूछा है कि कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है यानी वाई वॉज देयर इज नो बॉय इन द क्लास। इस प्रकार आपको इसका प्रयोग करना है। आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। और अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इस घर में एक दरवाजा है। इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है। मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। चिंता की कोई बात नहीं है।
उस मकान में एक सांप था। टोकरी में बहुत से आम नहीं थे। हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर था। एक समय एक गांव में एक मोटा आदमी था। रायगढ़ रायगढ़ किले में राजा शिवाजी राज्य करता था। गिलास में पानी नहीं है। पेड़ पर बंदर नहीं था। इस प्रकार के वाक्यों को आप अंग्रेजी में करिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इन नियमों का पालन करते हुए कीजिए। और आपको कोई समस्या हो तो मुझे बेझिझक कमेंट्स में लिखिए। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।